अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द पिच के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन और जिसका इंतजार था, जिस टाकरे का इंतजार था, वक्त आ चुका है। सभी तैयार हैं, जो स्टेडियम जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन पूरी दुनिया में, और यानी पूरी दुनिया में लोग इस वक्त, पीपल आर ग्लूड टू द स्क्रीन और वो मुंतजिर है कि कब टॉस होता है और टॉस के बाद ये बड़ा मुकाबला क्रिकेट का, एक क्रिकेट की जंग ये कब शुरू होती है। पाकिस्तान और भारत का आज टकरा है, लेकिन इससे पहले वक्त हमारे पास कम होता है। इससे पहले कल जो मैच हुआ वो भी एक बेहतरीन मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने 350 से अबव चेस कर लिया। आप देखें क्या जबरदस्त, और ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि अगर कोई टॉप टीम है क्रिकेट में, नंबर 1 टीम है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया चाहे कितनी कोशिश करे, कुछ भी करे, लेकिन ऑजीज जिस तरह खेलते हैं, जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं, बहुत कम उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज तो पाक भारत टाकरे की बात होगी और पाक भारत टाकरे में हम कहते हैं ना, स्टेटिस्टिक्स, डेटा वगैरह सब पीछे रह जाता है। किसने क्या किया, पास्ट में क्या रहा, किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कौन डिमोरलाइज है, कौन अच्छा खेल रहा है, कौन ये सब पीछे रह जाता है और सिर्फ फोकस होता है उस दिन पर कि रोप क्रॉस करके प्लेयर्स किस इंटेंट के साथ ग्राउंड में उतरते हैं और पाक भारत के लिए अपनी जान, मैच के लिए जान अपनी लड़ा देते हैं। तो मुकाबला है जनाब रोहित शर्मा 11 का, मोहम्मद रिजवान 11 से, शाहीनों से मुकाबला है भारतीय सूरमाओं का। भारतीय सूरमाओं में रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, रविंद्र जडेजा है और पांड्या है। किस किस को आप रोकेंगे? 7-8 तक तो उनकी बैटिंग लाइन है, लेकिन दूसरी तरफ टीम पाकिस्तान भी अपने दिन पर किसी को भी चैलेंज कर सकती है। तो इस पर पाक भारत टाकरे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद साहब हैं, जो कि हमेशा हमारे शो का हिस्सा ही हैं। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत सबकी तरह बड़ा हमें भी बेचैनी से इंतजार है और ये कहना चाहिए कि एपिटोम ऑफ क्रिकेट है। बिल्कुल। और इसके अंदर ये जो, और दूसरा वर्ड ये भी कह सकते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान जब खेलता है तो उसके लिए ये कहा जा सकता है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज सीकिंग अर्थ वाली बात। इतना जबरदस्त ये कॉम्बिनेशन है बिटवीन द टू कंट्रीज कि पूरी दुनिया की शायद आंखें इस वक्त टीवी पे ग्लूड ऑन होंगी और आई एम श्योर इट वुड बी एन अमेजिंग गेम ऑफ क्रिकेट। तो अब जरा अच्छा एक आपको बात बताएं कि जो दुबई की विकेट है स्लो है, और उस विकेट को देखते हुए यानी इंडियन टीम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जा रही है दुबई की विकेट पर, और उसके 2 तो रेगुलर स्पिनर्स हैं, बाकायदा स्पिनर्स, और 3 उनके ऑलराउंडर्स हैं, पार्ट टाइमर्स हैं। तो 5 तो स्पिनर्स हैं, बाकी फास्ट बॉलर्स अलग हैं, लेकिन दूसरा पाकिस्तानी। शुभ भाई यही से थोड़ा सा आगाज करते हैं, या पहले टॉस की बात करें, टॉस कितना क्रूशियल होगा? ड्यू तो नहीं है वहां पर बिल्कुल भी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन टॉस मेरी नज़र में सबसे मोस्ट क्रूशियल इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, until unless they pull up a trick or two up their sleeves। वो इस तरह से कि अगर चलो अगर सेकंड बारी भी आती थी कि पाकिस्तान को सेकंड बारी में ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा, इसलिए कि अंडर एक्सट्रीम प्रेशर्स जो है 1 से 2 विकेटें गिरती हैं तो एकदम पाकिस्तान की टीम वनरेबल नजर आती रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और उनके जो बैट्समैन है वो दे ट्राई टू प्ले देयर शॉट्स ऑल राउंड द पार्क एट एनी गिवन टाइम, और वो एट विल एंड डिजायर मारने की कोशिश करते हैं इवन व्हेन द नीड इज नॉट देयर। तो इस वजह से मेरा कहने का मतलब है कि सेकेंड बारी के अंदर इनको जरा ज्यादा मुश्किलात होंगी। फर्स्ट बारी में वॉट एवर द टोटल माइट बी, वो उसको डिफेंड करने की इसलिए कैपेबिलिटी रखते हैं क्योंकि उनके प्लेयर्स स्पेशली रोहित शर्मा आते ही अपने शॉट्स खेलते हैं, तो नेचुरली ही विल बी गिविंग अ फ्यू चांसेस हियर और देयर। वहां से वो उस चीज को अवेल करे पाकिस्तान और उनको प्रेशर में लेके आए। पीछे बैट्समैन उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही बात है कि एक दफा जब कॉर्नर करा जाता है, प्रेशर में डाला जाता है। रन की एवरेज है शुभमन गिल की, 62 की एवरेज पे खेल रहा है गिल। कोहली भी पिछले मैच में नजर आया, कोहली 57 पे खेल रहा है। अच्छा ये हम करेंगे जरा, हमारे साथ इस वक्त भारतीय सहाफी ताउस रिजवी मौजूद है, जो कि दुबई में मौजूद है, स्टेडियम के बाहर से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ताउस अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। क्या माहौल है भाई? जैसे इलेक्ट्रीफाइंग माहौल उन्होंने कहा, एक लाइव वायर सी होती है पाक भारत मैच, वहां ऐसा ही महसूस हो रहा है? कुछ गर्मी ज्यादा हो गई है?
गर्मी थोड़ा बढ़ गई है। देखिए इंडिया पाकिस्तान मैच में तो गर्मी बढ़ ही जाती है और नेचर ने भी गर्मी दे दी है। तो समझिए मैं जैकेट पे पहन के खड़ा हूँ यहाँ पर और पसीना पसीना हो रहा हूँ। बट क्यों ना हो यार, ये इंडिया पाकिस्तान मैच है और यहाँ पर इंडिया बड़ी ही मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर डोमिनेशन टोटल होने वाला है और जिस तरह की विकेट है जो आप बात कर रहे थे, स्लो विकेट है। और ये बाय द वे ये पाकिस्तान का भी होम ग्राउंड रह चुका है ओवर द टाइम। तो मुझे लगता है एक बराबरी का मुकाबला होगा, टक्कर का होगा। मगर इंडिया हैज द एज डिस्पाइट पाकिस्तान विनिंग 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। यहाँ पर इंडिया डेफिनेटली आगे है। जो पाकिस्तान बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा मुझे बताया उस विकेट का क्या बिहेवियर होने वाला है? स्लो विकेट जाएगी और इसकी वजह से इंडिया को एडवांटेज है, पाकिस्तान जरा लैग कर रहा है इस सेट में। देखिए इंडिया में तरह तरह की विकेट्स होती है, लाल रेड मिट्टी रेड सॉइल हो या ब्लैक सॉइल है, तो हमको आदत है खेलने की, हमको आइडिया है। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ब्लैक सॉइल है, थोड़ा फील्ड भी थोड़ा स्लो है, आसान नहीं है रन मारना। तो जद्दोजहद रहेगी दोनों बल्लेबाजों के लिए, दोनों टीम के बल्लेबाजों के लिए। मगर अगर आप देखेंगे यहाँ पर थ्रू द ग्राउंड नहीं खेलना है। जो आप कह रहे थे कि रोहित शर्मा विकेट दे देते हैं, आपको बड़े शॉट्स मारना है तो ही रन आएंगे आपको, और नीचे से खेलेंगे तो थोड़े थोड़े रन आएंगे। तो यहाँ पर आप सोचेंगे टच प्ले करेंगे तो मुश्किल है। यहाँ पर देखिए आसान भी नहीं है बल्लेबाजी करना, टच प्ले भी, मगर यहाँ पर आउट ऑफ योर स्किन खेलना पड़ेगा। जो इंडियन बैट्समैन के पास है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो नीचे, चाहे विराट कोहली हो, जो ज्यादा हंग्री नजर आएंगे। मुझे बताएं ताउस, ये बताएं कि फाइनल 11 क्या हो सकती है? क्या ऋषभ पंत को चांस मिल सकता है राहुल की जगह? क्या तब्दीली कोई हो सकती है बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें? देखिए हम तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। शायद स्पिनर में कहीं जगह हो, कुलदीप यादव अगर अब नहीं किया है, मगर अगर आप वरुण चक्रवर्ती को देखेंगे तो कहीं ना कहीं चकमा दे सकते हैं आपको। तो आप टेंशन मत लीजिए यहाँ पर। बट हाँ, प्लेइंग 11 आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी टीम इंडिया यहाँ से। और मैं देख रहा हूँ कि भाई हम तो वैसे पंत के स्कूप्स देखना चाह रहे हैं ना, हम तो रिवर्स प्ले, हमारा टीम बैटिंग लाइनअप है, हम तो ऋषभ पंत के के ऋषभ पंत के क्रिएटिव शॉट्स देखना चाह रहे हैं हम, वो जो स्कूप करते हैं, रिवर्स फ्लिक करते हैं वो। नहीं, ऋषभ पंत इज डाउन, ऋषभ पंत इज डाउन, ऋषभ पंत इज राइट नाउ डाउन विद वायरल, तो आपको देखने नहीं मिलेंगे शायद आज। अच्छा ठीक है, और ओवरऑल माहौल बताइए, फिर आपसे इजाजत लेंगे हम। नहीं, बड़ा जबरदस्त माहौल है यहाँ पर। हम इंडिया फैंस पाकिस्तानी फैन से मिल रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंगली एक इंडियन फैन ने एक पाकिस्तानी फैन को यहाँ पर इनवाइट किया, टिकट दिलाया, क्योंकि वो बंदा जो उबर ड्राइवर था उसके पास टिकट नहीं थे। तो ये स्टोरी बड़ी जबरदस्त थी कि एक इंडियन फैन हु केम ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड, उनको हेल्प आउट कर दिया और 500 दिरहम का टिकट दिलाया। तो समझिए कितना बड़ा दिल है हिंदुस्तानी लोगों के दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और क्रिकेट तो एक गेम है, गेम को एंजॉय करते हैं, हार जीत होती रहती है। ये बेहतरीन बात है, ये हार्मनी जो है ना ये रहनी चाहिए बरकरार। बहुत शुक्रिया ताउस रिजवी, दुबई से हमें इंडियन साफी उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने सारा माहौल बताया और कि भाई इंडिया को एज है। शोएब भाई, इंडिया को एज है वाकई कंसिडरिंग द विकेट पिच? मोस्ट डेफिनेटली वो 4 स्पिनर ही अपने साथ इसी वजह से लाए कि उनके सारे मैचेस दुबई में थे। पाकिस्तान के पास वो थोड़ा सा एक मिसिंग लिंक डेफिनेटली एक और स्ट्रेंथन अप कर सकते थे, इसलिए कि स्पिनिंग विकेट ही है ऑन द स्लोइस्ट साइड। उसमें टेक्निकल एबिलिटी आपको दिखानी पड़ती है इस तरह की, जहाँ थोड़ी सी ट्रिकी कंडीशन हो, आपके बिल्कुल बल्ले में बस जैसे आम मैचेस के अंदर बड़ा पांव रखा और स्ट्रेट थ्रू द लाइन शॉट मार दिए, वो शायद देखने में ना आए, इसलिए कि स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आए पिछले मैच में जो दुबई में हुआ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर शुरू और मोमेंटम जो है फ्रॉम द वर्ड गो, वो एक दफा आप कॉर्नर उन्होंने कर दिया, आपको बैकफुट पे किया स्लो रन रेट के ऊपर, फिर आप ने फिर लेफ्ट राइट एंड सेंटर नहीं देखते हमारे बैट्समैन, उस मौके के ऊपर बस हवा में शॉट ज्यादा खेलने की कोशिश करते हैं, उसमें लकी हुए तो बच जाएंगे, वरना ये कि वो विकेट टॉस रिजवान जीत जाते हैं तो बैट फर्स्ट बिल्कुल, इसलिए कि सेकंड बारी के अंदर जो प्रेशर है वो पाकिस्तान हैंडल करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इट इज नॉट अनअचीवेबल, लेकिन बट येट दे हैव टू प्ले द बेस्ट ऑफ क्रिकेट दे हैड एवर प्लेड इन देयर लाइफ टाइम्स वाली बात है। तो इट इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस टू प्ले फर्स्ट, और बेस्ट ऑफ कंडीशन जो पिच की है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें
और कितना टारगेट हम सेट करें तो जरा कंपैरेटिव हो जाएगा मैच? देखिए एनीथिंग अबव 260 वुड 280 इस तरह के बीच में पाकिस्तान डिपेंड करता है कि अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है और इसमें क्रूशल रोल किसका हो सकता है अगर हम 280 तक पहुंचते हैं? रिजवान को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बाबर अभी को टीम हमारे सामने अभी आई नहीं है। देखिए ये रिजवान और बाबर तो है ही ना टीम में, वो तो खेलेंगे ही। फिर उसके बाद अपना सलमान अली आगा जरूर डाउन द ऑर्डर होंगे। हाँ, तो मतलब जो रेगुलर्स हैं वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये कि खुशदिल पिछले मैच के अंदर फॉर्म में नजर आए। उस्मान खान मैंने सुना है कि शायद हाँ उस्मान, ये आपसे मुझे पूछना है, उस्मान या फिर इमामुल हक, किसको आप देख रहे हैं कि 11 में जगह मिल सकती है? इट कुड बी बोथ ऑफ देम एक्चुअली। अच्छा, हाँ ये ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक नई जीलो जेस के साथ जाना पड़ेगा और नए जोश के साथ। वो तो जोश तो ऑटोमेटिकली इंडिया के मैच में आ ही जाता है। तो बात यह है कि अगर उस्मान का यह है कि उनका जो फ्लैम्बॉयंट और जो डायबॉलिकल इनिंग्स होती हैं शॉर्ट एंड स्वीट और लेकिन ये कि वो हमारे लिए इसलिए अच्छी होगी कि कम टाइम के अंदर ज्यादा रन्स करने का मतलब है सामने वाली टीम को आपने एक तो बैकफुट पे किया और अपनी टीम को एक गो हेड या एक मोमेंटम देके एक रास्ता दिखाया कि दिस इज द वे टू गो अबाउट। वैसे अच्छा ये आप कह रहे हैं ऑप्शन हो सकता है कि हम क्यों एक रिस्क ले लेते हैं अगर देखिए ग्रेट थिंग इन लाइफ इज टू टेक रिस्क। तो ये कहा भी जाता है, कहावत भी है, और ये कि अनटिल अनलेस, और क्रिकेट इज वन सच गेम कि इसके अंदर एवरी नाउ एंड देन वन हैज टू गैम्बल, टेक रिस्क एंड व्हाट यू हैड प्रैक्टिस बिफोर दैट इज। और अगर आपने उस चीज की प्रैक्टिस की भी है कि इस तरह के रिस्की शॉट, मिसाल के तौर पे मैक्सवेल की तरह रिवर्स स्वीप चौके, या जो इंग्लिश ने जो शॉट खेल के दिखाए आउट ऑफ द ब्लू, तो वो इस तरह मौके के ऊपर सामने वाली टीम को प्रेशर डालती है बॉलिंग के ऊपर। प्रेशर, हाउ यू हैंडल प्रेशर, यही है सारा क्रिकेट। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब हम शिवभाई जरा सा कराची का भी रुख करते हैं और कराची में क्या माहौल है, क्योंकि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगती है इंडिया पाकिस्तान के मैच के। पोलो ग्राउंड में मौजूद है जमजम सईद, नुमाइंदा 365 न्यूज। जमजम, क्या हाल है, कैसी है? पाकिस्तान की टी शर्ट आपने पहन ली है और ऑल सेट टू वॉच द मैच? रखने वाले हो और आज का मैच तो आपको पता है हाई वोल्टेज मैच होता है। ब्लड प्रेशर की गोलियां आप भी साथ रखें, मैंने तो रखी हुई है। अब यहाँ पर हमारे साथ प्लेयर्स भी मौजूद है जो क्रिकेट खेलते हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं किससे उम्मीद है? वैसे तो जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या समझते हैं कौन सा प्लेयर आज परफॉर्मेंस दिखाएगा? हमारी उम्मीद तो आज फखर रहमान से थी, लेकिन वो चले गए इंजर्ड होके। तो आज सबसे बड़ी जो हमारी उम्मीद है वो शाहीन शाह अफरीदी है। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा नहीं है जिससे हम उम्मीद रख सके, क्योंकि बाबर आजम माशाल्लाह हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। लग गया तो लाल है, वरना वही फकीरों वाला हाल है। लग गया तो लाल है, वरना फकीरों वाला हाल है। यानी आप देख सकते हैं। अच्छा, मजीद भी मेरे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या समझते हैं, पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग? टॉस जीतता है तो पहले बॉलिंग करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि इंडिया एक ऐसी टीम है कि चेस करने में तगड़ा टीम है। और पाकिस्तान टीम जो से है ना, इंशाल्लाह सेकंड बैटिंग में हमारे जो भी है 11 लड़कों से हमारे उम्मीद है, किसी एक लड़के से नहीं। अगर जीतने तो 11 लड़कों का मेहनत से जीतने, किसी एक प्लेयर से नहीं जीतने। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? बाबर का कह रहे थे, जब भी जाओ ग्राउंड में बाबर 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 चीखे मार मार के बाबर करते त्रुत, बाबर करते त्रुत। इसने जीना आराम कर दिया। क्यों मारते हो भाई? क्रिकेट देखने से दिल भर गया हमारा। अच्छा, ये आप तबसरे सुने। वैसे बाबर से बड़े डिसअपॉइंट है, बाबर से डिसअपॉइंट है, बाबर से बहुत डिसअपॉइंटेड। हाँ, क्योंकि जब भी मैं स्टेडियम की तरफ गई थी तो लोगों ने बाबर आजम की आवाजें लगाई, लेकिन जब बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी उससे बड़े डिसअपॉइंट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रिजवान की जो है वो, अब रिजवान से उम्मीदें हैं कि रिजवान हो सकता है। ज़ाहिर हमारी टीम की अगर हम बात करें तो हम प्रेशर में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जो कि हमें शायद प्रेशर में आना नहीं चाहिए। माना कि ये मैच जो है वो दुनिया भर के शौकीन क्रिकेट की नजर होती है। जब आपने हारना है, प्रेशर में क्या आना है?
उसमें प्रेशर में आने वाली क्या बात है? वो बात तो सही है, लेकिन आपको पता है प्रेशर, आप गवर्नर साहब ने भी ऐलान किया है, 1 करोड़ रुपए का प्रेशर है भाई टीम पे, 1 करोड़ रुपए मिलने वाले टीम को। बहुत कमाते हैं आपने इतने सारे। अभी देखे नहीं जमजम ये आईसीसी के दौरान कितने कमर्शियल्स आए, नसीम शाह हर जगह नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, बाबर आजम नजर आ रहे हैं। यही तो बात है कि मतलब डेटा ही बहुत है, बाकी रन बहुत नहीं है। आपको हर जगह दिखेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे। जमजम अपनी परफॉर्मेंस को छोड़ के आज से हमेशा बड़ा मजा आता है बात करके, बड़ा लाइवली और जबरदस्त आप माहौल वहां का बताती है जब भी आपसे बात होती है। बहुत शुक्रिया। तो बड़े नाउम्मीद है फैंस, क्योंकि उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। बात यह है ज़ुएब के जिस प्लेयर से एक्सपेक्टेशन होती है, ही इज द ब्लू आइड बॉय एंड लव्ड वन, और उससे आप उसके बैट के थ्रू, इसलिए कि आपका उस प्लेयर का स्टाइल ऑफ प्ले पसंद है, उसका जो शॉट सिलेक्शन है, खूबसूरती है उसके गेम ऑफ प्ले की, वो आपको इतना आपके करीब ले आती है, आपके हार्ट के उस प्लेयर को, तो आप चाहते हैं कि वही अमंग द बेस्ट रन गेटर या टॉप स्कोरर में परफॉर्मर नजर आए। जब वो नहीं आता तो फिर नेचुरली डिजेक्शन जो है वो फील होने लगती है, और अगर वो रैपिड सक्सेशन में आना शुरू हो जाए तो इट फील्स रियली बैड। अच्छा शोएब भाई, आप ये कह रहे थे कि इमाम को अगर हम ओपनर भेज देते हैं और उसके साथ उस्मान खान को ओपनर कर देते हैं तो फिर वन डाउन हमारे पास बाबर इवेंचुअली, इसी के बाबर इज वन रन गेटर हु हैड बीन परफॉर्मिंग द बेस्ट एट नंबर 3 and 4 positions rather than right at the top or much later। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद रिजवान, तो फिर नेचुरली वो रिजवान है, या तो कोई अगर क्विक फायर रन, वैसे तो रिजवान ही है, फिर कुछ दिल है, और इस किस्म से सलमान तो आ गया, फिर सलमान आगा भी है। तो बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान के पास भी बहुत डेप्थ में है, एंड येट एट द सेम टाइम इंडिया के पास भी 7 नंबर, जिस तरह पिछले जो मैच हमने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का भी देखा, 7 नंबर पे मैक्सवेल जैसे प्लेयर आ रहा है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल और ऑलराउंडर की बड़ी एडिशन की वजह से ये एडवांटेज होता है। वेयर एज पाकिस्तान के पास एक ही जो इस वक्त जो सबसे अच्छा जो ऑलराउंडर है वो सलमान आगा मेरी नजर के अंदर वो है कि बॉलिंग भी अच्छा, उनको पिछले मैच में अंडर बॉल किया गया, पर 3 ओवर में मेरे ख्याल 15 रन दिए थे सिर्फ, लेकिन ये है कि उनकी बैटिंग का पाकिस्तान को टाइम एंड अगेन बहुत फायदा नजर आता है। अच्छा, और मुझे बताएं कि कामरान गुलाम की जगह इस स्क्वाड में बन रही है कहीं या नहीं बन रही, उसको आप कैसे देखते हैं? खुशदिल शाह ज़ाहिर ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म किया है, सऊद शकील या कामरान गुलाम में? देखिए सऊद शकील का मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि उसका स्लो नेचर ऑफ हिज बैटिंग जो है, उसके जो शॉट्स हैं वो सिंगल डबल्स के ऊपर है। हालांकि मेरी नज़र के अंदर इसे कि प्रेशर आ जाता है स्लो करने में, तो उससे प्रेशर आने के बाद दूसरा जो नॉन स्ट्राइकर पे होता है उसके ऊपर भी प्रेशर फील वो करना शुरू कर देता है, और फिर वो अपने कोई जो नॉर्मल शॉट से हट के खेलने की कोशिश करता है, पता चला वो आउट हो गया और मैं अपनी जगह खेले जा रहा हूँ। तो ये चीज अपनी जगह अब जनाब 1-1.5 मिनट रह गया है टॉस में। टॉस जैसे शोएब भाई ने भी कहा बड़ा है, और अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो पाकिस्तान को टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करना चाहिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट इस वक्त करना बनता नहीं है, क्योंकि लेटर ऑन आपको ड्यू भी नहीं मिल रहा है, तो आपको ये सोच समझकर फैसला करना होगा, एग्रेशन के साथ जाना होगा, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आपको जाना होगा। एक ब्रेक हमने लेना है शो पे, ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तानी बॉलिंग की भी हम बात करेंगे, इंडियन बॉलिंग की भी बात होगी।